बेंगलोर में जहां श्रीराम सेने के एक गुट ने एक यूनिसेक्स पार्लर को तोड़ दिया, तोड़फोड़ मचा दी वहां पर। उनका आरोप है कि यहां पर अनैतिक गतिविधियां चलती हैं। श्रीराम सेना पहले ही ऐसी हरकतों के लिए विवादों में रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने कहा है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी निहाल केदवाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, ये हर बार हर कुछ महीने में एक बार दिखता है श्रीराम सेने का इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना। क्या अभी तक इनके ऊपर कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि हर कुछ महीनों में ये दिखाई पड़ते हैं कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करते हुए, लोगों की पिटाई करते हुए? देखिए, इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन जब भी इस तरह की हरकत होती है, इस तरह की कोई वारदात होती है, तो इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है और जिसका फ़ायदा सभी पार्टियों को मिलता है। इसलिए कार्रवाई की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है। आपको याद होगा 24 जनवरी 2009 पब में बैठी हुई लड़कियों को दौड़ा दौड़ा के श्रीराम सेना के लोगों ने पीटा था। मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने 2 दर्जन के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें श्रीराम सेना के प्रमुख उस वक्त के प्रमोद मुतालिक भी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद सभी बेल पे छूट गए, बहुत सारे केस ख़त्म हो गए। तो एक जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पुलिस को जिस तरह से करना चाहिए वो पुलिस नहीं कर पाती है। पुलिस का कहना है कि अगर आप दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन एक पुलिस करती है, प्रोसिक्यूशन का काम दूसरी पुलिस करती है, जाँच का काम तीसरी पुलिस करती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक ही पुलिस विभाग के अधिकारी को करना पड़ता है, एक ही डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, और वहाँ पे तकनीकी तौर पर ये सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले बार बार हो रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है। इसी मामले में आप लें, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, वहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में महिलाएँ हाथ जोड़ती हुई, गिड़गिड़ाती हुई इन हमलावरों से क्षमा का प्रार्थना करती हुई नज़र आती हैं। इसमें से प्रसाद अत्तावर, जो कि इस गुट का नेता है, उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। लेकिन पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इसमें कई सारे लोग शामिल थे। 2 पार्लर के काम करने वालों पर हमला भी किया गया है। तो अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह का केस दर्ज करती है। पुलिस ने निश्चित तौर पर मामला दर्ज किया, हालांकि FIR की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है, इससे सेक्शंस पता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये मामले हुए हैं और ये मामला सामने आया है। तो पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लेकिन किस तरह की यह कार्रवाई होगी और कितनी सख्त कार्रवाई होगी, इसी पर निश्चित होगा कि आगे से इस तरह की हरकत, इस तरह के संगठन करने की हिम्मत जुटा पाएंगे या नहीं।